an urgent understanding to become a reality. I laud President Trump's leadership and vital role played by a special envoy Steve Witkoff of bringing an end to this war. I also strongly believe that the implementation of the two-state proposal is essential to ensure lasting peace in the region. ये बात की जा रही है शहबाज शरीफ के मैं 20 पॉइंट एग्रीमेंट के पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो गजा के अंदर वॉर को इख्तिताम के पर 20 पॉइंट नकाते उसके पर मैं एग्रीमेंट करने के तैयार हूँ। शहबाज शरीफ मुसलमान का वो पहला लीडर है जो इस पॉइंट के पर इसके पर रजामंद हो गया। उससे डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ की है कि मैं आपको सपोर्ट करूँगा हर मामले के पर हर जगह के पर आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आऊँगा और हम इसराइल को ऐसा रियासत ऐसा स्टेट कबूल करेंगे। दो रियासती अल को तस्लीम करने का मतलब इसराइल एक रियासत और फ़लस्तीन दूसरी करवा कायद के अहकामात से इस्लामी अकायद से फ़लस्तीन के खून से अवामी जज्बात से जल्द कश्मीर पर भी दो रियासती अल पेश ओका का आम से प्रोटोकॉल और तारीफ के मारे इन्ना वनिल्ला ए राजीऊन। ये पूरा प्रोसेस होगा आने वाले दिनों के अंदर। कश्मीर का भी ये सौदा करेंगे और कश्मीर का भी सौदा करके ये उनको प्रोटोकॉल और उनकी तारीफ़ करेंगे। उसके बाद ये इसराइल का बंदा है डैनियल रोशन। ये क्या कहता है UNGA आई मेट पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर CM शहबाज शरीफ शॉर्टली आफ्टर इस एड्रेस विच फॉर PM Netanyahu. I thanked him to condemning all forms of terror and recall Pakistan fight alongside the US to dismantle Al-Qaeda after 9/11. I also met President Al-Sara of Syria and President Prabowo of Indonesia. From Islamabad to Jakarta to Damascus to Jerusalem. Bold leaders like these can help break the Middle East settlement where terrorism including the horrors of October 7 as long but evil peace. ये बात कर रहा है, ये बात इसराइल का बंदा ये बात कर रहा है कि मैंने शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की है नेतन्याहू के ऑर्डर्स के पर, नेतन्याहू के कहने के पर। मैंने अल-कदीस, मैंने सीरिया के प्रेसिडेंट के साथ भी मुलाकात की है, मैंने इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट के साथ भी मुलाकात की है और हमने इसके पर मामले के पर डिस्कशन की है और जो ये जंग जारी है उसको इख्तिताम करने के पर हमने बातचीत की है। ये पूरा प्रोसेस और ये कहते हैं कि हम इसराइलियों के साथ कब मिलते हैं, हम तो इसकी मुखालफत करते हैं, हम तो फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। आज इनकी हकीकत, आज इनका यहूदीपन खुल के सामने आ गए हैं कि ये कितने बड़े यहूदियों, ये कितने बड़े यहूदियों को सपोर्ट करते हैं, ये कितने बड़े यहूदियों के पीछे खड़े हैं। अब इनको कहीं मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। हमने भी हमास को तना कर दिया है। अब सारी दुनिया पर शमूल अरब और इस्लामी ममालिक हमास पर दबाव डाल रहे हैं कि वो इन शराइत को तस्लीम करें जो हमने सदर ट्रंप के साथ मिलकर तय किए हैं। इसराइल फोर्स कभी गजा पट्टी से नहीं निकली की नेतन्याहू का इसराइलियों को पैगाम। फिर अमन मुआहदा कहाँ हुआ, मतलब फ़लस्तीन का सौदा किया गया है। ये बात हकीकत है, फ़लस्तीनियों का सौदा कर लिए के, फ़लस्तीनियों को बेच दिया के, उनका सौदा करके ये लोग आ गए हैं और ये बड़ी बड़ी बढ़ के मारेंगे कि हमने ऐसा नहीं किया, हमने जो गज़ा के अंदर अमन और सुकून के पर बात करके आए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गजा जंग बंदी मसूबे का खुलासा। गजा को दहशतगर्दी से पाक गैर अस्करी जोन बनाया जाएगा जो हमसायों के लिए ख़तरा न हो। गजा की तमीर और तरक्की आवाम की भलाई के लिए किया जाएगा। तीसरा, दोनों फ़रकीन की इत्तेफाक से जंग फौरी ख़त्म, इसराइली अफवाज मदूद इलाके में वापस और बमबारी और कार्रवाइयाँ मोटल। चौथा, इसराइल का मुआहदा कबूल करने की 72 घंटे के अंदर तमाम जिंदा और मुर्दा कैदियों की वापसी। पाँचवा, कैदियों की वापसी के बाद इसराइली 250 उम्र कैद कैदियों और 17,017 अंडे जेर हिरासत फ़लस्तीन खवातीन और बच्चों समेत को रिहा करेगा और इसराइली राज के बदले 15 फ़लस्तीन सौदा की लाशें वापस की जाएंगी। 6, हथियार छोड़ने वाले और पुरअमन बकाए बामी के वादे पर हमास के अरकान को आम माफ़ी और जो चाहे गजा छोड़ कर जा सकते हैं। 7वां, मुआहदे के फ़ौरन बाद मुकम्मल इंसानी अमदाद बुनियादी ढांचे, अस्पतालों, बेघरों और मलबा हटाने की आलात के तसर। 8वां, अमदाद और सामान अक़वाम मुत्तहिदा रेड क्रिसेंट और गैर जानबदार अदारों के जरिए बालाकोट ताकि रफ़ा क्रॉसिंग खोलने का तरीका कार। गजा का अर्ज गैर सियासी इंतज़ाम। एक माया फ़लस्तीन कमेटी के सरबराह बैनुल-अक़वामी बोर्ड ऑफ पीस की निगरानी में। 10वां, बोर्ड ऑफ पीस सदर ट्रंप की सरबराही में फंडिंग और तरक्की का फ्रेम वर्क देगा।
ताकि फर्तिका फ़लस्तीनी अथॉरिटी असलात मुकम्मल करके इख्तियार संभाले। 11वां खसूसी सियाती जोन तजाती सहूलत और सरमायाकारों को मुतवाज़ा करने का मंसूबा। 21 कोई भी शख्स गजा छोड़ने पर मजबूर नहीं होगा। जाने और वापस आने की आज़ादी होगी। रहने वाले के लिए बेहतर मौक़े। हमास और दीगर डरे हुकूमत या अस्करात में शामिल नहीं होंगी। तमाम हथियार सरंगे और जंगी ढांचे ख़त्म और गैर अस्करियत कारी आज़ाद मसफरीन की निगरानी में। 41 इलाकाई शराकतदार नए गजा की सलामती और अदम खतरे की ज़मानत देंगे। 51 अमेरिका और एहतियाती एक अजीज इंटरनेशनल प्लानिंग फोर्स ISF तैनात करेंगे जो फ़लस्तीन पुलिस को तरदीद दे और सरहदी सिक्योरिटी यकीनी बनाए। इसराइली गजा पर कब्जा या इलाक नहीं करेगा। IDF मल्ला और बार अनकला करेगा और ISF को कंट्रोल सौंपेगा जब तक मुकम्मल सलामती यकीनी ना हो। 71 अगर हमास तकीर या इनकार करे तो अमदाद और तरक्की दहशतगर्दी से पाक इलाकों में जारी रहेगी। बैनुल मज़हब मुकालमा रवादारी और पुरअमन सोच पैदा करने का अमल। तमीर नूर और असलाहियत के बाद फ़लस्तीन रियासत और खुद अरादियात के लिए काबिल एतमाद रास्ता बमौल होगा। अमेरिका इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान पुरअमन बकाए बामी के लिए सियासी बातचीत शुरू करेगा। ये बात की जा रही है कि फ़लस्तीनियों का 16 का लीक है और ये 20 नकात मैंने आपके सामने रखे हैं। सदर ट्रम्प ने कहा है कि अगर हमास इस मंसूबे पर राज़ी नहीं होती तो नेतन्याहू को हमास के खतरे को ख़त्म करने का काम सरअंजाम देंगे के लिए अमेरिकी हमायत हासिल होगी। जबकि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि अगर हमास ने इस मंसूबे को मुस्तरद किया इसराइल इसका काम तमाम कर देगा। ये हमास को धमकियाँ दी जा रही है डोनाल्ड ट्रम्प और नेतन्याहू की तरफ से कि अगर तुमने हमारे मुआहदे की पर दस्तखत नहीं किए, हमारे मुआहदे को नहीं माना तो हम तुम्हारे साथ ये सब कुछ करेंगे।